स्टूडेंट्स, मैं बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से डॉक्टर उमा शर्मा एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी में पढ़ाए जाने वाले पेपर उच्च स्तरीय लागत लेखांकन एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत सामग्री हानियां लेखांकन एवं नियंत्रण के अंतर्गत आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्षय का लेखा व्यवहार। सामान्य क्षय ऐसा क्षय जो निर्माण प्रक्रिया में सामग्री के सिकुड़ जाने, रिस जाने, उड़ जाने, टूट जाने या भार में कमी के कारण उत्पन्न होता है, सामान्य क्षय माना जाता है। ये क्षय सामग्री के स्वभाव से ही होता है। इसे रोका या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सामान्य क्षय की लागत को समस्त अच्छे उत्पादन पर वितरित कर दिया जाता है। इस प्रकार सामान्य क्षय की लागत के वितरण के फलस्वरूप निर्मित अच्छी इकाइयों की लागत में वृद्धि हो जाती है। यह इस स्थिति पर आधारित है कि सामान्य क्षय की लागत को अच्छी इकाइयों द्वारा अवशोषित कर लेना चाहिए। सामान्य क्षय का व्यवहार करने हेतु दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को अपनाया जा सकता है। सामान्य क्षय की लागत को मूल लागत का भाग मानना, सामान्य क्षय की लागत को ऊपरी व्यय का भाग मानना। असामान्य क्षय ऐसा क्षय जो सामान्य क्षय की मात्रा से अधिक होता है, उसे असामान्य क्षय कहते हैं। यह अतिरिक्त क्षय आकस्मिक, असामान्य एवं अप्रत्याशित कारणों के फलस्वरूप उदय होता है। इसके प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं: सामग्री की चोरी, सामग्री के प्रयोग में असावधानी, दोषपूर्ण संग्रह व्यवस्था, सामग्री का अप्रचलन होना, आग लग जाना आदि। असामान्य क्षय की लागत को कुल लागत में से घटा दिया जाता है तथा इसे लागत लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है। विकृत उत्पादन का लेखा। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत विकृतियां दो प्रकार की हो सकती हैं। पहली सामान्य विकृति और दूसरी असामान्य विकृति। सामान्य विकृति वस्तुओं में उत्पादन चक्र या उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन का कुछ भाग सामान्यतः विकृत होगा। इसकी दर पूर्व अनुभव एवं परीक्षण के आधार पर पूर्व निर्धारित कर दी जाती है। अन्य शब्दों में उत्पादन प्रक्रिया में कुछ इकाइयों का गुण प्रमापों के अनुरूप न होना स्वाभाविक माना जाता है। इस आधार पर सामान्य विकृति से आशय ऐसे विकृत उत्पादन से है जो उत्पादन के कुशल संचालन की परिस्थिति में भी उदय होता है। वस्तुतः यह उत्पादन प्रक्रिया विशेष का अंतर्निहित परिणाम होता है। अतः अल्पकाल में यह अनियंत्रणीय माना जाता है, क्योंकि अच्छी इकाइयों को उत्पादित करने में कुछ उत्पादित इकाइयों का विकृत होना स्वाभाविक होता है। अतः सामान्य विकृत उत्पादन की लागतों को अच्छे उत्पादन की लागत का भाग माना जाता है। असामान्य विकृति। असामान्य विकृति से अभिप्राय ऐसे विकृत उत्पादन से है जिसके उत्पादन संचालन के फलस्वरूप उदय होने की संभावना कम ही रहती है। असामान्य विकृति का उत्पन्न होना न तो स्वाभाविक ही है और न ही वह
उस उत्पादन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उदय होती है। इस प्रकार की विकृति असामान्य कारणों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। ऐसी विकृति अल्पकाल में न तो रोकी ही जा सकती है और न ही नियंत्रित ही की जा सकती है, जैसे मशीन का टूट जाना या खराब हो जाना, घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग करना, अकुशल श्रम आदि। असामान्य विकृति को नियंत्रणीय विकृति माना जाता है, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में प्रबंधक इन विकृतियों को नियंत्रित करने तथा रोकने में अपने प्रभाव एवं अधिकारों का प्रयोग करते हैं। विकृत एवं दूषित उत्पादन, क्षय तथा अवशेष पर नियंत्रण। प्रत्येक निर्माणी संस्थान में कुशल से कुशल उत्पादन प्रक्रिया के अपनाने एवं अत्यंत व्यवस्थित एवं सावधानी से उत्पादन कार्य परिचालित करने पर भी 100% अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता। उत्पादन प्रक्रिया के अंत में सामग्री के प्राकृतिक एवं स्वाभाविक अवगुण के कारण उसकी प्रयुक्त मात्रा कम हो जाती है। उसका प्रयोग करने में अंत में उससे बचा हुआ कुछ भाग बेकार हो जाता है और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कुछ इकाइयां इस प्रकार विकृत हो जाती हैं कि उन्हें सुधारा या ठीक नहीं किया जा सकता, और कुछ इकाइयां दूषित भी हो सकती हैं, जिनको आगे प्रक्रियांकन द्वारा ठीक भी किया जा सकता है। यद्यपि यह मान्यता ठीक है कि एक निर्धारित सीमा तक विकृत एवं दूषित उत्पादन, क्षय अथवा अवशेष का होना सामान्यतः स्वाभाविक है, फिर भी इन पर नियंत्रण रखना नितांत आवश्यक है। असामान्य हानि किसी संस्था के प्रबंधक वर्ग की अकुशलता का द्योतक है। यह हानि अप्रत्याशित एवं आकस्मिक कारणों से होती है, अतः प्रबंधक वर्ग को हानि के कारणों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। प्रबंधक वर्ग द्वारा इन हानियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे के लेक्चर में फिर हम इस लेसन में आगे पढ़ेंगे।